स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, बीमीय सूत्र निकालते समय हमें कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए बीमीय सूत्र निकालने के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। दोस्तों हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए जैसे जिस भी यूनिट का हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं उसका याद होना चाहिए, ऐसा यूनिट याद होना चाहिए। और उसके बाद जैसे त्वरण का निकाल, मान लीजिए हम यहाँ त्वरण का निकाल रहे हैं, त्वरण का निकालें तो देखिए यहाँ पे त्वरण का याद होना चाहिए कि त्वरण बराबर क्या होता है। तो त्वरण बराबर हमारा होता है वेग परिवर्तन बटा समय। अगर आपको ये चीज याद है वेग परिवर्तन, जैसे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वेग का निकाल रहे हैं, तो वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटा समय। ऐसे हम लोग को याद होना चाहिए। और इस साथ में इसका ऐसा मतलब जैसे विस्थापन कैसे मतलब मीटर पर सेकेंड, तुरंत कैसे मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें ये चीज याद होना चाहिए, तब आप इजीली आप निकाल सकते हैं बीमीय सूत्र। आइए हम लोग देखते हैं एक एक बात को ध्यान देंगे और साथ में हम उसका ऐसा यूनिट भी लिखते चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाता है। हम दोस्तों देखिए हमारे जब हम बीमीय सूत्र निकालें, जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो उसमें हमें जरूरी होने चाहिए क्या क्या। देखिए पहला जरूरी होना चाहिए हमें द्रव्यमान, इसको बोले तो मास जरूरी है। दूसरा होना चाहिए हमें लंबाई जरूरी होना चाहिए। लेंथ और तीसरा जो है हमारा होना चाहिए टाइम, समय। और ये तीनों तो जरूरी होना चाहिए। इन तीनों ये तो बेसिक है। अगर इसमें है चौथा नंबर है जो होना चाहिए ताप, टेम्परेचर। और पांचवा होना चाहिए विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी। अगर हम मान लीजिए सपोज गए, हम एक दुकान पर गए, बोले कि हमको दुकानदार से बोले कि हमको चाहिए चीनी, 1 केजी चीनी चाहिए। और गए हम बोले कि हमको 1 चीनी चाहिए, मान लीजिए हम बोले 1 चीनी चाहिए, तो 1 चीनी क्या वो दुकानदार दे पाएगा? शायद आपको नहीं दे पाएगा। साथ में अगर बोलिएगा कि 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी, तो दुकानदार होगा वो उसके पास होगा दे देगा। अगर बोलिएगा कि सिर्फ हमें 1 केजी मान लीजिए क्या आपको चाहिए, कुछ भी हो, मान लीजिए चीनी 1 केजी, तो आप बोलिएगा 1 केजी, तो 1 बोलिएगा तो नहीं दे पाएगा। अगर इसमें केजी लगा दीजिएगा तो शायद दे देगा। तो हमारा जो 1 केजी हुआ है यही हमारा यूनिट है। अगर इसके बिना हम मात्रक नहीं लिख सकते। केजी जो हमारा हुआ यूनिट, और ये जो हमारा हुआ नंबर, ये दर्शाता है कि मतलब हमें उतना मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो हम केजी को हम क्या जब लिखेंगे, जब दर्शाएंगे केजी को, तो हम उसको लिखेंगे एम लिखेंगे बीमीय सूत्र में, केजी को एम लिखेंगे। जस्ट वैसे ही हम इसको मीटर में लिखेंगे, मीटर में जब लिखेंगे तो इसको एल लिखेंगे, बीमीय सूत्र में एल लिखेंगे। एल टी है, टाइम है, तो टाइम का होता है सेकेंड, यूनिट होता है सेकेंड, तो इसको लिखेंगे टी। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कैसे मतलब केल्विन होता है,
के, तो इसको हम के से ही डिनोट करेंगे। के भी लिख सकते हैं या क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों बात होता है, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, तो हम के लिखते रहे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम इसका इसका यूनिट होता है क्या, विद्युत धारा का होता है विद्युत धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर होता है, तो ए होगा, तो इसको भी ए से हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको भी ए। अब देखिए यहाँ पे हमारा तीन चीज जो है, पांच चीज जो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को लेकर हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। केजी को लिखेंगे एम, केजी की मात्रा को लिखेंगे एम, लंबाई लेंथ की मात्रा को लिखेंगे एल, और टाइम को लिखेंगे टी, टेम्परेचर को के केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी को ए मतलब आपका हो गया एक विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम इस पर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, फर्स्ट वाला निकालते हैं। नंबर 1 हो गया, मान लीजिए हम किसी का लेते हैं, मान लीजिए हम क्या यहाँ पे क्षेत्रफल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल का कैसे। देखिए क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तभी निकाले। मैंने फर्स्ट में ही बताया कि अगर किसी भी चीज का निकालना चाहते हैं तो उसके बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हम लिखते हैं एम से, लंबाई को एल से गुने, चौड़ाई को भी एम से नापते हैं, लंबाई को एम से नापते हैं, चौड़ाई को भी एम से ही नापते हैं। तो एम एम गुना होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो मैंने बताया कि जब मीटर है एम रहे तो एम को क्या लिख सकते हैं, एम को एल लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए ब्रैकेट में। और एक बात और, जब भी आप लिखिएगा बीमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी लिखिएगा तो आप बड़ी कोष्ठ लगाएंगे जरूर, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। अगर आप बड़ी कोष्ठ नहीं लगाते हैं तो गलत माना जाएगा, साफ सीधा ये चीज गलत माना जाएगा। अगर आप एल लिखना है, देखिए हम तीनों बात लिखेंगे यहाँ पे, एम एम एल टी तीनों चीज लिखेंगे। हमारा एल है, एल स्क्वायर लगा दिए। अब एम और एन, एम और टी नहीं है तो एम पर 0 और इस पर भी 0, इसलिए 0 होगा कि अगर किसी भी मान का मान का घात अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। और अगर किसी भी संख्या से 1 से गुना कीजिएगा तो वो संख्या वैसी रहेगी। जैसे यहाँ मान लीजिए 1 से 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 0 है तो 1 आएगा, इससे गुना कीजिएगा तो एल ही रहेगा, तो एल ही बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको बड़ी क्वेश्चन में बंद, अगर आप बड़ी क्वेश्चन में बंद नहीं करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल का जो डायमेंशनल फार्मूला आया हमारा ये आया, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा आया डायमेंशनल फार्मूला। चलिए अब आगे चलते हैं। एक एक करके सीखेंगे, एक एक करके आप नोट करते जाइएगा। ये भी मिटा दे या रहने दे, ये भी यूज करें कि इसको हम रहने दें। देखिए इसका यूज कम होता है, इसका यूज न के बराबर होता है कभी कभी, मतलब आप विद्युत धारा जब चैप्टर पढ़िएगा तो इसका यूज होगा, केल्विन का यूज न के बराबर होता है, तो इसको भी इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। और ये दोनों कराते हैं कैसे, ये दोनों तीनों का हम ज्यादा यूज करके हम फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका भी इरेज हम कर देते हैं। सो हमारा दूसरा फॉर्मूला, पहला हमने क्षेत्रफल देखा, सो दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग आयत का निकालेंगे। क्या, आयतन, आयतन बराबर होता है, देखिए आयतन में होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों चीज होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होता है हमारा। देखिए लंबाई हो गया गुने चौड़ाई हो गया ऊंचाई हो गया, तो तीनों को हम एम से नापेंगे, तीनों चीज को हम एम से नापेंगे ना। अरे लंबाई हो गया चाहे चौड़ाई हो गया, मीटर में एम से ही नापेंगे तो एम यानी मीटर में नापेंगे तो एम लिख दिए। क्यू हो जाएगा, तीनों चीज गुना होगा, तीनों गुना होगा तो मीटर क्यू। और मैं बताया कि मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल क्यू लिख सकते हैं, एल क्यू लिख दिए बड़ी कोष्ठ बंद। और एम और टी नहीं है तो एम नॉट टी थ्री, सॉरी टी थ्री नहीं, एल थ्री और टी नॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि आयतन आयतन जो हमारा है, आयतन का विमीय सूत्र हमारा ये वाला हो जाएगा। सो हमारा अगला है, देखिए 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर हम क्या लें, त्वरण। देखिए 3 नंबर लेते हैं, वेग।
वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं, यानी समय हो जाएगा नीचे समय। एक बात ध्यान दीजिएगा, विस्थापन बटा समय यानी विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। किसी चीज में अगर परिवर्तन दर समय हो रहा है तो उसको कहते हैं जिस चीज में जैसे वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए वो चीज बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा बटा में। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, अपने आप में दूरी, विस्थापन भी दूरी है। तो विस्थापन को भी नापेंगे तो हम मीटर में ही नापेंगे। अब बटा में समय है तो सेकंड में नाप लीजिए। बटा में सेकंड आ गया, ध्यान दीजिए, अब बटा में सेकंड आ गया। तो एम है, केजी तो नहीं है, तो केजी नहीं है तो रहने दीजिए, एम नॉट है। और एल है 1, एम 1 है तो एल 1 है इंटू टी, एस तो एस है तो टी और टी। और ध्यान दीजिए यहाँ पर एस है तो बटा में एस है तो ऊपर में जाएगा एस तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी इनवर्स 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी को हम लिखें तो एम नहीं है तो एम नॉट लिख देंगे और एल 1 और टी इनवर्स, ये हमारा हो गया वेग का ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए ये भी हमारा हो गया। अगला चलते हैं, आगे है हमारा। सो अगला हम त्वरण कर लेते हैं। 4 नंबर हम लेंगे जो, अब इसको भी इरेज कर देते हैं, इसका भी क्या काम है, रहने दे, चलिए रहने देते हैं, इसको देखकर ही यूज करेंगे। देखिए अगला हमारा है जो सवाल त्वरण 3 नंबर देखें। 4 नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं, हम नंबर भूल भी सकते क्योंकि हमको निकालना कम से कम 15-20 को तो निकाल कर ही करेंगे। चलिए देखिए त्वरण को निकालते हैं। त्वरण बराबर होता है क्या, वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन दर को त्वरण अर्थात वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में चाहे कहिए वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन दर को समय कहते हैं। वेग को जस्ट निकाले हमें मीटर बटा में सेकंड। अब एक और सेकंड है, अब देखिए ध्यान दीजिए, मीटर के बटा में सेकंड है, एस के बटा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है ना। अब देखिए क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एम एस बटा में गुना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट गुना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 बटा में एस। तो इसको हम मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एम का हो जाएगा एल, M1 एक बार है तो L1 इंटू यहाँ पे सेकंड 2 बार है तो टी, और नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 हो गया। अगर इसी को लिखना चाहते तो M नहीं है तो M नॉट L1 T माइनस 2 ये हो गया हमारा त्वरण का। और अगर हम त्वरण का ऐसा यूनिट देखें, ऐसा ही मात्रक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके अनुसार मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका बीमा सूत्र, ये हो गया ऐसा ही मात्रक, बीमा मात्रक ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, अगला किसका देखें आप, आगे हम लेते हैं, मान लीजिए कह लीजिए हम अगला लेते हैं 5 नंबर जो हम लेंगे। 5 नंबर क्या, ये हो गया, चलिए घनत्व लेते हैं। क्या घनत्व, डेंसिटी ले लिए। डेंसिटी बराबर होता है हमारा, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा में क्या, आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, यही होता है, हाँ यही होता है। द्रव्यमान क्या है हमारा, केजी में लेंगे द्रव्यमान को, केजी में बटा में आयतन को बताते हैं कि मीटर क्यूब होता है,
क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होता है, तो मीटर में हम लेंगे एम क्यू। देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे समय नहीं है, इसमें उस पिछले वाले में समय भी यूज करते थे, लेकिन यहाँ इसमें समय नहीं है, इसमें केजी आ गया, पीछे में केजी नहीं था, तो केजी को हम लिख सकते हैं एम आ गया 1 बार, एम नीचे 3 बार है तो ऊपर जाके माइनस में 3 बार एल, टी नहीं है तो टी नोट आप लिख सकते हैं, टी नोट लिख सकते हैं। ये होगा हमारा कैची का डेंसिटी का घनत्व का हमारा होगा ये, ठीक है। तो अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है हमारा बल। बल 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 बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान चल नहीं रहा है, चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। द्रव्यमान गुने क्या होता है, त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे केजी, गुने त्वरण को जस्ट यूनिट लिखे थे मीटर, और इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट आप लिख लीजिए, हम लिखे नहीं, इसका यूनिट हो जाएगा एसआई, इसके अनुसार केजी प्रति मीटर क्यूब, और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या चीज का, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी का देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तीनों चीज है, केजी भी है, लंबाई मीटर भी है, और यहाँ पे टाइम भी है, तो हो जाएगा केजी का हो जाएगा एम, एक बार केजी है तो 1, एम एल लेंथ भी, मीटर भी एक बार है तो 1, और टी टाइम नीचे में है, देखिए मीटर कहने का मतलब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर नीचे में है, प्रति कहने का मतलब नीचे, और यहाँ पे सेकंड 2 बार है तो ऊपर जाएगा t-2, यानी कि हमारा बल का हो जाएगा m1 t-2, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक ध्यान दीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक जो मेन मात्रक होता है न्यूटन होता है, ये न्यूटन होता है, लेकिन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है और पूछ देगा कि कौन सा बल का ऐसा ही मात्रक है, तो न्यूटन ना देके ये देगा, तो आपको ध्यान दीजिएगा, इसको आपको मतलब ऑप्शन में जो होगा मारना होगा, ये भी आप लिख लीजिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका आपका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या बल का, एसआई m1 l1 t-2। आगे चले, समझ कैसे निकालना है, जिस भी चीज का, जैसे बल का निकालना था, बल का हमें क्या पता होना चाहिए कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो अब द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है केजी, त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने बता दिया, और उसके अनुसार कि केजी का क्या लेंगे, तो केजी का एम लेंगे, और केजी एक बार है तो m1 हो गया, एल मान लंबाई l1 और t-2। तो आगे चलते हैं 6 तक हो गया, 7 देखिए 7 नंबर हम चलेंगे क्या, 7 हम ले लेते हैं दाब, क्या दाब, और दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का भी निकालें हम क्या, केजी मीटर पर स्क्वायर, क्षेत्रफल का एम स्क्वायर, क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई तो एम स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो बटा में एस है, बटा में यहाँ पे प्रति कहने का मतलब बटा में एस है, और यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो 1 है, बटा में मान लीजिए 1 है, तो 1 है, तो देखिए केजी गुने मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, ऊपर गुना होगा तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो 1 बटा में नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, तो क्या बचा 1 मीटर नीचे बचा, यहाँ केजी, देखिए बचने वाला चीज हम लिखते हैं, यहाँ पे बचा केजी बटा में समय के स्क्वायर गुने क्या, गुने एम,
तो इसको लिख सकते हैं के जी ऊपर में है तो m1 और यहाँ पे m है नीचे में तो l जाके ऊपर में हो जाएगा -1 और सेकंड -2 नीचे में है तो ऊपर जाके -2। ये हमारा हो गया दाब का एक हमारा हो गया। ठीक है, दाब का हुआ। नहीं पता चला कैसे निकला, देखिए यहाँ पे हमारा केजी बल का हमने बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद कर लीजिए, बटा में मीटर स्क्वायर, मीटर के बटा में कुछ नहीं तो 1 लिए और यहाँ पे डायरेक्ट जाकर ऊपर में गुना होगा, नीचे से नीचे में गुना हो जाएगा। यहाँ पे गुना किए, एक 1 से एक m से m स्क्वायर है, यहाँ पे 2 m है तो एक m कट गया, बचा नीचे में m बचा जो लिख दिए, बस चेंज कर दीजिए केजी को जो हम लिखते हैं वैसे, और सेकंड को एल और मीटर को लंबाई हो तो एल लेंथ में। अगला है 7 नंबर दाब के हो गया। अब जो हम अगला चलेंगे, अगला 8 नंबर हमारा है। 8 नंबर ले लेते हैं क्या, आवेग बराबर होता है बल गुने समय। बल गुने समय, बल का भी तुरंत निकालें, जस्ट केजी क्या होगा, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर गुने देखिए सेकंड रुपये अच्छा से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बटा में सेकंड स्क्वायर यहाँ से सुविधा होगा सेकंड लिखे, जस्ट जैसे वैसे बटा में सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड से 1 सेकंड खत्म। ऊपर में बचा क्या बचा, केजी का मतलब m बचा 1m और l भी बचा, तो l भी बचा, लेंथ जो बचा हमारा 1 बचा और t एक बचा तो माइनस में वो भी बचा m1 l1 t -1 यानी कि t इनवर्स में बचा हमारा, देख लीजिए हुआ। बल का लिख दिए, समय का s निकाल दिए। अगला है कार्य वर्क। कार्य बराबर होता है हमारा, कार्य ऊर्जा, हाँ तो बल फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुने विस्थापन। इसको हम कह सकते हैं बल गुने दूरी, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल का केजी मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर गुने, एक तरह से विस्थापन भी मीटर ही है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो एम यहाँ पे केजी एक है तो m1 और यहाँ पे l 2 हो गया, m1 l 2 और t -2 यानी कि s बटा में 2 है तो ऊपर जाके 2 माइनस में हो जाएगा। हुआ। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, जो कुछ हम ऐसा ही मात्रक उधर नहीं लिख पाएंगे, आप देख कर लिख लीजिएगा। कार्य कैसे मात्रक होता है, जूल, जे कार्य कैसे मात्रक जूल। और हाँ एक बात और, ये जो बीमा सूत्र निकला ये ऊर्जा का भी होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊर्जा का भी सेम होता है, ऐसे ही होता है, निकलता है ऊर्जा बराबर बल डिस्प्लेसमेंट। अगला हमारा चलते हैं 8 दिए, यहाँ पे 9। अगला है हमारा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है, पृष्ठ तनाव यानी कि बल गुने लंबाई, बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव यानी तान, मान जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लीजिए, उसको तानते हैं, उसको उस पर बल लगाते हैं तो बल लगेगा, लंबाई बढ़ेगा, लंबाई तो बल बटा लंबाई, उसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। बल केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, पूरा के बटा में लंबाई यानी कि एम ठीक,
और एम के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 है। तो देखिए यहाँ पे केजी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक बार ऊपर में ले जाइए, केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाकर तो डायरेक्ट गुना में, तो ऊपर 1 गुने नीचे एम से एम खत्म, बचा केजी और बटा में सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एम नहीं बचा तो M1 हो जाएगा L0T-2। देखिए हो जाएगा इस तरह के M1 L0, क्योंकि L यहाँ पे नहीं बचा, M से M कट गया यानी कि लंबाई कट गया, और T-2 यहाँ पे समय 2 है यानी स्क्वायर है, जाके उधर में माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। आप वीडियो पॉज करके आप हो सकते हैं तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला चलते हैं, क्या है अगला हमारा, अगला देखेंगे कितना चले 10 11 नंबर। क्या होगा अगला, शक्ति लिखा था पावर, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटा समय। कार्य का हम अभी जस्ट निकालें, कार्य बराबर क्या, कार्य का हम निकालना, देखिए बल गुने विस्थापन बटा में समय, समय रहने दीजिए, कार्य बराबर ही होता है बल गुने विस्थापन। देखिए अब निकालिए, मीटर बल का केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर गुने मीटर बटा में सेकंड, कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। देखिए कैसे गुना होगा, केजी मीटर है तो मीटर रहने दीजिए, बटा में सेकंड स्क्वायर है, और गुने एक बार यहाँ पे गुना होगा तो मीटर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक नीचे वो 1, तो केजी एक बार है, M1 लिखेंगे, और लेंथ लंबाई हमारा जो है 2 बार है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे गुना हो जाएगा तो S3 हो जाएगा, S3 होगा तो हमारा हो जाएगा T-3, यानी कि शक्ति बराबर हो जाएगा M1 L2 T-1, यहाँ पे माइनस है T-2, देख लीजिए। अगला है हमारा रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग, यानी कि रेखीय एक समान रेखा, यानी द्रव्यमान गुणे क्या, द्रव्यमान गुणे हो जाएगा द्रव्यमान, रेखीय वेग है ना, द्रव्यमान गुणे वेग है, रेखीय द्रव्यमान गुणे त्वरण, सॉरी त्वरण नहीं, वेग 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 ही नहीं होगा, हाँ द्रव्यमान गुणे वेग, सॉरी देख लेते हैं एक बार, कंफर्म हो लीजिए। ठीक है, द्रव्यमान को केजी, द्रव्यमान को हम केजी लिखेंगे गुने मीटर बटा में सेकंड, केजी को लिखिए M एक बार है, टाइम मीटर है तो L1 एक बार है, और सेकंड ऊपर हो जाएगा -1, ये होगा हमारा रेखीय वेग, रेखीय वेग के ये हमारा होगा, देख लीजिए आप एक बार। तेरह 13 नंबर हमारा है तेरह नंबर हम क्या लें, 13 नंबर
जड़त्व आघूर्ण लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने दूरी यानी विस्थापन। जड़त्व आघूर्ण विस्थापन के स्क्वायर ठीक है। द्रव्यमान केजी, विस्थापन मीटर के स्क्वायर। टाइम नहीं है तो m1 मीटर है तो L2 और t नहीं है तो नोट। द्रव्यमान को m ऊपर से देख लीजिएगा, द्रव्यमान को m और m स्क्वायर t नहीं है तो t नोट हो जाएगा हमारा। हो गया, नोट कीजिए। 14 नंबर 14 हमारा 14 नंबर है बल नियतांक। बल नियतांक बराबर होता है बल बटा विस्थापन बल नियतांक बराबर बल बटा विस्थापन। बल को हम लिखा था केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। इसको लिखा था मीटर बटा में 1, नहीं है तो कुछ नहीं है तो बटा में 1। केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, नीचे ऊपर उठाया जाएगा गुना, नीचे बटा में m बचेगा, m से m कट जाएगा, बचेगा नीचे यहाँ पे लंबाई हट गया तो केजी, तो m1 L नोट बचा, L नहीं बचा तो L नोट और t जाएगा ऊपर तो माइनस में 2 हो जाएगा। m1 L0 t -2 देख लीजिए, इसको भी नोट कीजिए। अब आते हैं 15 नंबर पे आते हैं। नोट हो गया, चलिए अगला है अगला हम क्या लें, सब विस्थापन रेखीय वेग हो गया। प्रतिबल 15 प्रतिबल बराबर होता है हमारा बल बटा क्षेत्रफल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा में मीटर स्क्वायर। बटा में 1 है, जाके गुना हो जाएगा तो बचेगा केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, केजी बटा में सेकंड स्क्वायर गुने 1 बटा में मीटर स्क्वायर कटेगा। देखिए बचा 1 मीटर यहाँ नीचे बचा, यहाँ पे बचा क्या टाइम के स्क्वायर यानी कि सेकंड स्क्वायर केजी, तो m1 kg1 L नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो -1 और यहाँ पे बचा t, तो t भी -2 हो जाएगा। ये हुआ हमारा, ठीक है। सो दोस्तों हम लोग 15 तक देखें, आज इतना ही। और इस पर हम अब कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, हेमोजेनेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं जो सेमेस्टर में पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, उस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियोज़ में नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।